अगर भगवान श्री कृष्ण मुझे आशीर्वाद दे तो मैं लोकसभा इलेक्शन लड़ूंगी। क्या अदाकारा कंगना रनावत सियासत में किस्मत आजमाई करेंगी? बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत इन दिनों फिल्म तेजस को लेकर खबरों में है। यही वो अपने सियासी बयानात की वजह से भी सुर्खियों में रहती है। कंगना से सियासत में आने के बारे में अक्सर सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन अब उन्होंने सियासत में एंट्री के हवाले से बड़ा इंकशाफ किया है। कंगना रनावत ने कहा कि अगर भगवान कृष्ण राजी हुए तो वो जरूर इलेक्शन लड़ेंगी। कंगना गुजरात के मशहूर सियाहती मुकाम द्वारका के जगत मंदिर पहुंची। वहां पहुंचने के बाद अदाकारा कंगना रनावत ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर की। उन तस्वीर को शेयर करते हुए अदाकारा ने कैप्शन में लिखा, कुछ दिनों से मेरा दिल बहुत उदास था। मैं द्वारका में द्वारकाधीश से मिलने जाना चाहती थी। कंगना ने द्वारकाधीश मंदिर से वापसी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, ये नाकाबिल यकीन था। मैं हमेशा कहती हूँ कि द्वारका इलाही है, हमें ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। भगवान कृष्ण का मुकाम जन्नत से कम नहीं है। मीडिया से बात करते हुए कंगना रनावत ने कहा कि अगर भगवान कृष्ण राजी हुए तो वो जरूर इलेक्शन लड़ेंगी। उसके साथ ही ख्यास आराइयां तेज हो गई है कि बीजेपी उन्हें लोकसभा इंतखाबात में उम्मीदवार बना सकती है। कंगना रनावत ने भगवान कृष्णा के शहर द्वारका में मंदिरों का दौरा किया। वो साड़ी पहन कर दर्शन के लिए आई थी। इस बार भी दशहरा के मौके पर कंगना रनावत दिल्ली के लाल किला में मुनाकिद होने वाली मशहूर लोकश राम लीला में दौरान दहन परफॉर्म करने पहुंची थी। आमतौर पर वजीर आजम रावण यहाँ दहन किया करते थे। कंगना का इस बार आना इस बात का भी इशारा था कि वो सियासी एंट्री कर सकती है। बताया गया कि खवातीन रिजर्वेशन कानून के नाफिज होने की वजह से इस बार एक खातून को रावण दहन करने का हुक्म दिया गया। जो राम नाम का जो मंत्र लिखा है उससे बहुत दिल को मेरे को शांति मिली और मैं अभी अयोध्या दर्शन भी मैंने किए और ऐसा मन कर रहा था कि जैसे मैं नाम लिखती ही जाऊं। सोमनाथ और राम मंदिर की सेम कहीं ना कहीं एक हिस्ट्री रही हुई है। उसको जितनी बार तोड़ा गया है उतनी बार हमने बनाया है और फिर से जो है ये राम का जो नाम का जो संकल्प है वो सोमनाथ जी से शुरू हुआ है। और मैं तो यही कहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में जो हमारे सनातन के बंधु हैं उनसे कहूँगी कि भारी से भारी मात्रा में आके ये मंत्र यहाँ पे लिखें ताकि पूरे विश्व के सामने ये एक मिसाल बन के रह जाए कि आप जितनी बार भी एक बार तोड़ेंगे हम करोड़ों बार जो है अरबों बार राम का नाम लेंगे। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जो है मैं तो कहती हूँ वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो एक तरह से अवतार ही है। तो सनातन का उद्धार के लिए, इस देश का उद्धार के लिए, विश्व का भी उद्धार कर रहे हैं वो। तो वो इस मिट्टी के वो बेटे हैं, इस मिट्टी से वो जन्मे हैं। तो इसके लिए उनका सोमनाथ के लिए उनकी श्रद्धा तो किसी के से बढ़कर है, किसी से आप उनकी इसकी समानता नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो भी ट्रस्ट के लिए किया है और आगे भी करेंगे, इतना भव्य मंदिर है, जितनी आपने जैसे कहा क्लीनलीनेस है और उसमें जिस तरह से अनुशासन है वो डेफिनेटली वो एक एग्जाम्पलरी है। लेकिन आगे भी हम यही चाहेंगे कि सनातन का झंडा जो है पूरे विश्व में लहराए।